हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर। मेजरली दिस इज़ फॉर सीबीएसई, बस स्टेट बोर्ड के भी एक दो मेथड्स हैं, वो भी इससे कर सकते हैं। वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। उनको बस आधी वीडियो देखनी है, पूरी नहीं देखनी, और सीबीएसई वालों को तो पूरी की पूरी देखनी है। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस, मैं विद इन 30 मिनट्स, इवन उससे कम, अभी जस्ट मैंने आइडिया लिया है, 30 मिनट से कम में ये वीडियो कंप्लीट, इस चैप्टर को फिनिश कराऊंगी, रिवाइज कराऊंगी अच्छे से विद लॉजिक ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंडली, इसमें आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, सो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, क्या बोल रही थी? देखो 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 देखो, मुझे मत देखो, आइज क्लोज करो, सुनते जाओ। देखो, गुडविल होती क्या है भाई साहब? ये है चैप्टर नंबर 2 ऑफ सीबीएसई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैं इसके मोटा मोटी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। गुडविल होती क्या है? एक फर्म की रेपुटेशन जो कि उसने कमाई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनके दर्शन कर लीजिए आप तब तक। हाँ, मैंने भी माथा टेक लिया, अब शुरू कर रहे हैं। या मैं कह रही हूँ, गुडविल होती क्या है? वो फर्म की रेपुटेशन जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाई है, या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाई है। ठीक है, कमा ली, अब क्या आगे? क्या उस, मैं कहती हूँ किसी की रेपुटेशन है तो क्या है, उस रेपुटेशन से क्या होगा? चलो, बड़े लोग हैं तो रेपुटेशन है तो उनको थोड़ी इज्जत मिल जाती होगी, बट किसी दुकानदार, किसी बिजनेस की रेपुटेशन है तो उसको क्या होता होगा? उसको प्रॉफिट ज़्यादा होते होंगे। मॉनेटरी टर्म में तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना, उसके पास कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा रहता है। बीकानेर जैसे कोई शॉप है तो इट्स उसका वहाँ फ़ायदा है। एक मान लो तुम नॉर्मल शॉप से छोले भटूरे खा रहे हो और एक रेडी से खा रहे हो, और एक अच्छी लोकेलिटी में अच्छी शॉप से खा रहे हो, उसका बहुत ब्रांड रेपुटेशन है, तो वहाँ पर वो महंगा मिलेगा, तो उससे उसको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। मटेरियल तो वही डल रहा है, हाँ, बस उसको रेंट की कॉस्ट और एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट लग रही है, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। तो सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो गुडविल क्या है? एक वो ब्रांड, एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा जनरेट होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज सॉर्टेड। चलो, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज़ दैट? गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है? सोचो, मैं और आप नहीं, मैं और एक यहाँ पे कोई इंसान है, मान लो ये, ठीक है, और हम दोनों पार्टनरशिप में। आप आते हो मेरे पास कि हमको, और हमने बहुत 5-6 साल बिजनेस चालू करा, अच्छा अपनी रेपुटेशन बनाई, एंड हमने डिसाइड करा, नहीं, बहुत मेहनत करके रेपुटेशन बनाई अपने बिजनेस की। नाउ वी आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 5 लाख पर ईयर। चलो 50 लाख ले लो सपोज, और तुम आते हो, कहते हो कि मुझे अपना पार्टनर बना लो। मैं कहूँगी क्यों? तुम कहोगे क्योंकि मैं पैसे ला रहा हूँ और मैं अपनी गुड मतलब मेहनत करूँगा। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ, मेरे को क्या है, मेरे प्रॉफिट्स तुम क्यों खाने आ रहे हो? मतलब अभी 2 हिस्से होते हैं, अब 3 होंगे। तो तुम कहते हो यार मैं मेहनत करूँगा ना, डालूंगा ना एफर्ट, तुम ले लो ना। मैं तो ठीक है बेटा, 1 मिनट शांति। एक तो तू कैपिटल लाई हो, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाई हो। क्यों लाएगा? लाएगा या लाएगी, जो भी हो तुम सामने, समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा एक तो तुम, मैं इसको ऐसे खड़े रख लूँ ताकि तुम्हें याद रहे हम 2 पार्टनर हैं। तुम एक तो कैपिटल लाना, एक प्रीमियम फॉर गुडविल लाना। क्यों? इट्स अ कंपनसेशन फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट, वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी हम 2 मिलके खाते थे हिस्सा, अब तुम तीसरे भी आ गए। एक तो इस चीज़ का कॉम्पनसेशन है। दूसरा, मैं कहती हूँ भाई साहब तुम कहीं और जगह काम करो ना, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? तुम बाहर कमाओगे, कोई बिजनेस चालू करोगे तो इतना प्रॉफिट तो नहीं कमाने वाले जितना तुम हमारे यहाँ कमाओगे। हमने तो अपनी रेपुटेशन बना ली, 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, 25-25 लाख होते हैं, अब तुमको अलग बांटने पड़ेंगे, तो 50 लाख डिवाइड बाय 3 कितना होता है भाई? सो इट्स 16.67 लाख। अभी 25 लाख मिलते थे अपन दोनों को, अब 16.5 लाख मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो तुम कहते हो ठीक है ले लो यार, प्रीमियम फॉर गुडविल ले लो। तो हम कहते हैं चल ठीक है, आ जा कोई बात नहीं। तो हम तुमको 2 चीज़ें मंगवा रहे हैं तुमसे, एक कैपिटल, एक प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो इट इज़ फॉर कॉम्पनसेशन फॉर आवर सेक्रीफाइस। वॉइस बहुत आई होगी, माइक को हाथ लग गया। तो इट्स अ कंपनसेशन फॉर आवर सेक्रीफाइस, एंड सेकेंडली इट्स अ कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दैट वी आर गिविंग टू यू। नॉर्मली कहीं जाओगे तो इतना नहीं कमाओगे ना तुम। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया।
अब बताओ कि कंपनसेशन देना तो कैसे दें। तो उसके लिए हमने बोला फर्म की गुडविल निकालेंगे हम, हमारी फर्म, हम दोनों की फर्म की गुडविल निकालेंगे। अभी तुम्हें नहीं ऐड करा, पहले अपन दोनों के बेस पे गुडविल निकालेंगे फर्म की, उसमें फिर जितने शेयर के लिए तुम आ रहे हो हम तुमसे मंगा लेंगे, ठीक है। तो फर्म की गुडविल निकाले कैसे, उसके आते हैं 3 मेथड, 5 मिनट हो गए। 3 मेथड आते हैं, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि भाई सारे उस क्वेश्चन में कैसे बोला होगा कि हम गुडविल निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऐसे लिखा होगा 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, है ना, कुछ ऐसी सी बातें लिखी होंगी। तो व्हाट डज दिस मीन कि भाई पहले तो पिछले 5 साल की प्रॉफिट का करना तुम एवरेज, क्या करना, पिछले 5 साल की प्रॉफिट उठाना और उसका करने बैठना एवरेज। कर लिया, कैसे करते हैं एवरेज, बचपन में सीखा था, नहीं सीखा तो अभी बता देती हूँ। मीन दूसरा नाम होता है, मीन भी होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं। तो एवरेज कैसे करना है, देखो सारा टोटल करना है, डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट का प्लस करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, डिवाइड बाय 5। गॉट इट, समझ आया, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज। तो जो फिगर आएगी वो एवरेज आ गई। मान लो टोटल करके आया 5 लाख, तो डिवाइड बाय 5 तो आया 1 लाख। चलो 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में ये लिखा होगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलेगा एज 4 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 1 ईयर परचेज, उसकी मर्जी। ये देखो ये फॉर्म वाले आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं हमको किस बेस पे गुडविल निकालनी है। तो इट्स ऑल देयर कॉल, तुम बैठो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारा बिजनेस, तुमको जैसे ही गुडविल के पैसे लेने हो ले लेना। तो 4 ईयर परचेज मतलब उसने कहा ये जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना, इसको ये मानना कि 4 साल के लिए खरीदा गया और मल्टीप्लाई कर देना। तो बस इसको इतना सिंपल तरीके से समझना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, डोंट गेट टू मच कंफ्यूज। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देती हूँ कि वी विल अज्यूम कि हमको एज 4 ईयर परचेज, हम ये मानेंगे कि हमने उस प्रॉफिट को 4 साल के लिए खरीदा है, तो उस बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। एक मेथड में एवरेज प्रॉफिट में एक मेथड है सिंपल एवरेज, तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज भी है एक, ठीक है। अभी सिंपल एवरेज के अंदर एक छोटी सी चीज़ और पढ़नी है, क्या, हाँ आई वाज सेइंग इस वीडियो को देखने के बाद 21 से 22 इलस्ट्रेशन है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेना जिसने नहीं करी, और फटाफट से इस चैप्टर को डन करना। 3 से 4 नंबर 5 नंबर जितने का भी आता है मस्त अपने तैयार हो जाएंगे। चलो आगे सुनो। यस व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ ये जो एवरेज लेना है ना, हमको नॉर्मल बेसिस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो लेना है, रूटीन बेसिस पे। हमको कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेना। मतलब समझी नहीं मैं बात, आप भी नहीं समझे होंगे, जस्ट अ मिनट। तो एबनॉर्मल नहीं लेना, यानी कि कोई मान लो आग लग गई, चोरी हो गई, कभी कभार ही होती है, हर रोज तो नहीं हो रही होती, तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में मत लेना। और अगर आ रखा है तो हटाना। सपोज करो कोई लॉस है एबनॉर्मल, उसका इम्पैक्ट आ रखा है तो हटा देना। कैसे, प्लस करके, कैश फ्लो में सीखा ही होगा, उल्टा करते हैं। और कोई एबनॉर्मल गेन आ रखा है, उसका इम्पैक्ट हटाना है तो माइनस करना, यानी उल्टा। ओके चलो, तो प्लस माइनस करके सबसे पहले एवरी ईयर, जैसे मान लो यहाँ पे 5 साल का करना था, तो मान लो ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल का क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे। आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हम सनलाइट आ गई, जो कि हम नॉर्मली निकालते हैं इस मेथड में, सुपर प्रॉफिट में। आई एम सेइंग जो भी प्रॉफिट्स हैं फॉर्म के, उसमें एबनॉर्मलिटी को हटा के, ठीक है। हमने पहले नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट्स निकाले, फिर उसका एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे, सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो ये सब डेटा क्वेश्चन में होगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना। नाउ नेक्स्ट कम टू द वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज कैसे करेंगे, देखो वेटेड एवरेज होता क्या, पहले इसको समझो।
इसके अंदर हम हर साल को बराबर दर्जा नहीं देते, हम बोलते हैं कि कोई साल हो सकता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कोई साल हो सकता है कम इम्पोर्टेंट हो। तो हम जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा साल था जिसमें हमने मेन प्रॉफिट्स कमाए हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसको ज़्यादा वेट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, जैसे ऐसे वो क्वेश्चन में देगा 1 2 3 नहीं ऐसे तो वो प्रॉफिट्स देगा, मान लो 15 16 16 17 17 18, मान लो 3 साल के हैं, 50,000, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, और इसने वेट दे दिया 1 3 और 1 ये खुद क्वेश्चन में मेंशन करेगा। सिंपल आते हैं 1 2 3 4 5 करके भी दे सकता है, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, हमको थोड़ा हाई लेवल का ही सीखना है। तो दिस इज आवर प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है, ये हमें वेट्स दिए हैं। ठीक है, इतने वेट्स हम दे सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, नॉर्मली हमने एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इस केस में क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया, इसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, वेटेड प्रॉफिट। तो ये आ गया 2 लाख, ये आ गया 4.5 लाख। आई होप आई हैव डन इट राइट। 50 2 1.5 into 3 5 और 2 7 लाख। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 साल के प्रॉफिट के हिसाब से। हमको तो एवरेज चाहिए, तो हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, ये 7 लाख है, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स 1 2 और 3 5। ये क्वेश्चन में दिया होगा वेट्स कितने देने हैं, क्या देने हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सब दिया होता है, तो भगवान का नाम लो, क्वेश्चन करते जाओ, सब हो जाएगा। तो 1 मिनट रुको, आई थिंक तो 1:40 आएगा, बट लेट्स चेक अगेन। इट इज़ कमिंग 1,40,000। ठीक है, बढ़िया हो गया। चलो ये हुआ, तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ लिया, सिंपल भी पढ़ लिया, वेटेड एवरेज भी पढ़ लिया, और अभी हुए 12 मिनट। आई थिंक आई विल स्टिक टू माई प्रॉमिस। लेट्स सी, यस, तो हमने वेटेड एवरेज तो खत्म कर दिया, उसको हटा ही देते हैं। नाउ कम्स द सुपर प्रॉफिट मेथड। सो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर देखो क्या करते हैं, दो चीज़ों को, टर्म को समझना, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम अभी सीख कर आए हैं, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, कुछ भी बोल सकते हो, वैसे नॉर्मल सिंपल एवरेज लिया जाता है। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हमारी फर्म का होता है, किसी और का नहीं होता, ये ध्यान रखना, और जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाया होता है उसका एवरेज निकाल के आता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। ओके, नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो हम मार्केट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जो हम मार्केट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। अब ये तुम कहोगे मैम आपने फॉर्मूला बता दी, नया क्या बताया, नया सुनो। देखो, मैं कहती हूँ एवरेज प्रॉफिट क्या है, जो मैंने अपने बिजनेस में कमाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका मैंने एवरेज करा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, जो अभी हमने फर्स्ट मेथड में सीखा। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, देखो हम कहते हैं हमने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई 5 लाख, ठीक है, मार्केट में यही पैसा लगाते, तो मार्केट में सेम बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते तो 10% का रिटर्न कमाते, तो उस हिसाब से हमें कितने प्रॉफिट्स होने चाहिए, अगर हम मार्केट के हिसाब से चल रहे होते तो हम 5 लाख लगा के 10% का रिटर्न कमाते, तो यानी 50,000 रुपये कमा लेते, है ना, करेक्ट, सही बोला कि नहीं बोला, तो 50,000 रुपये कमा लेते। लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा ही तो नहीं आ रहा, जस्ट अ सेकेंड, धूप ज़्यादा आ रही है, रुको, ये छोड़ो, कंटिन्यू। तो 50,000 रुपये हम मार्केट में कमा लेते, अगर मतलब मार्केट के हिसाब से अगर हम चल रहे होते तो 50,000 कमाते। पर मैं कहती हूँ भाई साहब अपना एवरेज प्रॉफिट तो 70,000 आ रहा है, और ये ईयरली बेसिस पे ही निकालते हैं नॉर्मली क्वेश्चन में, तो 70,000
10,000 हम कमा रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चलें तो 10% कमाना चाहिए। 5 लाख की हमने कैपिटल लगाई है, ये कैपिटल हमारी है, रिटर्न बाहर का है, ठीक है, उस हिसाब से हमने 50,000 कमाने चाहिए थे, पर हम कमा रहे हैं 70,000, यानी हम सुपीरियर हैं। सो वी आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो यानी कि हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 70 माइनस 50, यानी अपनी कुछ तो रेपुटेशन है, कुछ तो रेपो है ना, तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। चलो ये बात होगी सॉर्टेड। फॉर्मूला क्या है अब देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, वो बस ये बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज 4 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 ईयर परचेज बोला उसने तो 3 से मल्टीप्लाई इनटू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुमको सारे सालों का नॉर्मल करके, मतलब नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल चीज़ों को हटा के नॉर्मली निकालना है और उसका एवरेज निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितनी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद इलस्ट्रेशन फटाफट देख लेना, आपका सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 16 मिनट्स, अगले 10-15 मिनट में ख़त्म कर रही हूँ मैं। देखो सुपर प्रॉफिट हो गया, नाउ कम्स कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये बैलेंस शीट है, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये चीज़ याद रहेगी ना तो रेशियो में भी बहुत हेल्प होएगी। इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, इधर कैपिटल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये याद रखना। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ज़्यादा डिटेल में मैं रेशो में समझाती हूँ, बट अभी इसको याद, ये पता होना चाहिए कि इधर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आती है, इधर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ कम्स कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कहीं पे ये काम आ सकता है क्वेश्चन में, इसलिए आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। नाउ लिसन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो इसके थ्रू हम पता क्या लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम ये पता लगा रहे हैं हम कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू रखते हैं कंपेयर टू द मार्केट, कितना हम एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हैं, उसके बेस पे हम गुडविल बनाएंगे, अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया होगा, सुपर प्रॉफिट के को कैपिटलाइज करना है, मतलब सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैपिटल निकालनी है अपनी फर्म की, वही हमारी गुडविल है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कैसे, देखो समझो इसको, सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। मान लो अभी हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, जल्दी बताओ, 20,000 आया था, डिवाइड बाय 10%, तो दैट मीन्स, इसको खोलेंगे कैसे, आता है तुमको खोलना, करके बताती हूँ। चलो 20,000 डिवाइड बाय 10%, तो परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2 लाख रुपए, यानी कि अपनी गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपए। कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ रिटर्न, इसको बोलते हैं कि अपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा, पता लगाया कि हम कितना सुपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। चलो जी, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। कैपिटलाइजेशन मेथड में एक चीज रह गई बतानी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सुनो सिंपल सी बात, अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आ रहा था, 50,000 नहीं 70,000 है ना, ऐसे ही आ रहा था 70,000, मैं सेम फिगर के बेस पे कर रही हूँ। अब इसको कैपिटलाइज करेंगे, देखो फॉर्म नाम से ही सॉल्यूशन है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज, वहाँ सुपर प्रॉफिट को करा था, यहाँ एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटल कितनी आ गई, 7 लाख। ओके, तो क्या इसको गुडविल बना ले, कभी भी गलती से गलती मत कर देना, सुपर प्रॉफिट को करते हैं ऐसे,
एवरेज प्रॉफिट में आगे एक स्टेप और भी है। तो हमने फर्म की गुडविल कितनी मानी, 7 लाख रुपए, ठीक है। फर्म की गुडविल मानी 7 लाख रुपए, हंसने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया 70,000 डिवाइड बाय 10%, तो ये क्या आ गई फर्म की एवरेज प्रॉफिट कमाया 70,000 इतनी देर से वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दिमाग ऐसे सुन हो जाता थोड़ी देर के लिए ना। तो ये आया, ये क्या बताता है देखो कि फर्म 70,000 रुपये कमाने के लिए हमको इस बिजनेस में 7 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। क्या बताता है कि हम 70,000 कमा रहे हैं, ये हमारी असलियत है कि हम 70,000 कमा रहे हैं। ये कमाने के लिए हमको कितने लगाने चाहिए थे, जल्दी बोलो, 7 लाख लगाने चाहिए थे। मार्केट के हिसाब से तो हम 70,000 कमाते, यानी अगर कोई और बिजनेस बाहर चालू कर रहा है तो उसको 7 लाख लगाने पड़ते। फिर हम देखेंगे हाउ मच मनी वी हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड, तो वो है मान लो 5 लाख, ठीक है। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी करी हुई है, 5 लाख, लगाने 7 लाख चाहिए, लगाए 5 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारी गुडविल है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड में रिजर्व्स भी काउंट होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देती हूँ जो आपको कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहेगा पूरी बुक को कनेक्ट करने में। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही काउंट होती है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और वो सब भी आता है, माइनस लॉसेस इफ देयर एनी, पुराने वाले, ठीक है, जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं रिजर्व्स में से या एडजस्ट नहीं हुआ है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रेशोज, कैश फ्लो, तो वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पता है क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। मतलब ऑनर्स का पैसा कितना है, आउटसाइडर्स का पैसा कितना है, दोनों को ही कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाता है। सो दिस वाज द न्यू पॉइंट फॉर अस, जो मैंने आपको बताया है। बहुत कम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली। सो मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी करी और 22 मिनट 11 सेकेंड में, 11 तो नहीं अभी 30 हो जाएंगे, वीडियो को ख़त्म करा। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा बाय द वे, इसको एक क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बेसिक सा मैथ्स है, और ये फॉर्मूलाज और ये लॉजिक वीडियो देखना पसंद करना। चलो बाय बाय, टेक केयर।